डॉक्टर, मैं उनको कहता था, भले वो पीएचडी नहीं थे, मैं उनको हमेशा डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल बोलता था। उनसे मेरी मुलाकात उनके चाचा जी के यहाँ पंडित किशोरीलाल शुक्ला के यहाँ हुई थी सन 70 में। उस समय मैं बीएससी कर रहा था दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में। फिर मैं चला गया बांग्लादेश के युद्ध में, उसके बाद लौट आया, फिर मुलाकात होती रहती थी। तो वो कहते थे कि जब भी तुम कुछ काम करते तो मुझसे मिल लिया करो। तो मैं 79 में जब मैं पीएचडी करके लौटा जेएनयू से, वो मैंने अपने सर्विस बुक में एंट्री नहीं कराई, वो खतरनाक थे, इंसर्जेंट मूवमेंट पर था। तो वो बोले कि जहाँ तुम पढ़े हो वहाँ सन 71 में बलराज साहनी दीक्षांत समारोह में गए थे मुख्य अतिथि बन के। उन्होंने कहा था, आप यदि मुझको झाड़ू लगाने की बोलते तब भी मैं जेएनयू में आता, आपने दीक्षांत समारोह मुझको मुख्य अतिथि बनाया है। ये जो गरीब वाली जो कविता है उनकी, विनोद कुमार जी शुक्ल की, वो उससे जुड़ती है कि बड़े लोग कितने सरल और सहज होते हैं। आप प्रेमचंद की रचना को देखिए, कितना सरल और सहज भाषा है, लेकिन सरल और सहज भाषा में लिखना बहुत कठिन है। इसी तरह से विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता भले सरल और सहज लगती है, कि इतना सरल सहज कविता लिखना बहुत जटिल है। मैं हमेशा उनसे मिलता था, तो मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी होल टाइमर था उस ज़माने में, सन 80 में, और मैं लगातार उनके साथ यात्रा किया हूँ। जहाँ भी प्रसिद्ध लेखक संघ का कार्यक्रम होता था, रचना शिविर होती थी, तो उस समय विनोद कुमार जी शुक्ल अध्यक्ष हुआ करते थे प्रसिद्ध लेखक संघ के। तो वो बोलते थे, देखो तुम मार्क्स और लेनिन तो पढ़ते हो, अंतोनियो ग्राम्सी नहीं पढ़े हो तुम। आप सोचिए कि एक विनोद कुमार शुक्ल जिसको हम साहित्यकार के रूप में जानते हैं, वो अंतोनियो ग्राम्सी को पढ़े थे। वो कहते थे संस्कृति को समझना है तो अंतोनियो ग्राम्सी को पढ़ो, और कविता समझना है तो मुक्तिबोध को पढ़ो। वो बोलते थे संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना वाली जो बात है वो बहुत ज़रूरी है समझना ठीक से, इसलिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को ठीक से पढ़ो। तो इस तरह से विनोद कुमार जी शुक्ल को मैंने जाना है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो उनके पास जाए उनको हमेशा दिशा निर्देश देने काम करते थे। फिर मैंने 40 साल तक कॉलेज में पढ़ाया और रिटायर हो गया हूँ। तो मैं जाता था, बोलते थे खर्चा कैसे चल रहा है। जब भी मैं गया हूँ तो बोलते थे तुम्हारा खर्चा कैसा चल रहा है, क्योंकि वो जानते थे ये ज़मीन मैं अपनी दान कर दिया हूँ गरीबों को 1974 में, और पेंशन लेता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खर्च कैसा चलता है। मैंने कहा चलता है, नहीं फिर भी से ठीक से घर नहीं चलता होगा। ये चिंता, जो भी उनके करीब जाता था उनके बारे में वो बहुत चिंता करते थे। ऐसे विनोद कुमार शुक्ल, हम लोग ब्राह्मण पारा में रहते थे, वो डॉक्टर चौधरी के यहाँ अक्सर आते थे, जो डॉक्टर थे वहाँ के, और काफ़ी लंबी बात करते थे। और इसलिए जिनको वो करीब मानते थे उनको सही दिशा निर्देश देने का काम चाहे कहीं भी हो। इसलिए कविता के क्षेत्र में भले उनका नाम बहुत है, लेकिन वो बोलते थे संगठन मुझको नहीं आता है, संगठन ललित सुरजन का आता है, सुभाष मिश्रा को आता है। 2 जने हैं बोले जो संगठन चलाते हैं ठीक से, और मैं संगठन से ज़रा दूर रहता हूँ। तो ये कुछ अनुभव है मेरे, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।